कॉन्फिडेंस जो था वो रैंकर्स बैच का जी कॉन्फिडेंस जी था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हाय प्रवेश, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कैसे चल रहा है लाइफ अभी? पहले से तो अच्छा है मैम। पहले से अच्छा है? हाँ क्यों, क्या फ़र्क है? मैम, पहले एज अ मैं नीट एस्पिरेंट था, ओके। अब मैं एक मेडिकल लाइफ जी रहा हूँ, बिल्कुल। तो इट्स टोटली डिफरेंट फीलिंग्स, तो बेटर है मैम। पहले से बेटर है। ओके। पिछले साल नीट दिया था आपने? जी मैम, मैंने दिया था। क्या स्कोर आई थी? मैंने पिछले साल एग्ज़ाम उसमें 584 मार्क्स था 584। मैम। और इस बार नीट 24 में क्या स्कोर आया आपका? इस बार मैम मेरा 680 मार्क्स है ओके। आउट ऑफ 720। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, जब रिज़ल्ट आया तो घर में क्या माहौल था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली मैम, मेरे पेरेंट्स तो हर एक जो भी एस्पिरेंट है सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं एक ड्रॉपर था, तो पिछले साल भी नहीं हुआ था, क्योंकि कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक था बिल्कुल। नहीं होने पर, तो लेकिन इस बार जब हुआ तो घर वाले काफ़ी खुश थे, क्योंकि इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके। सो बायो में कब लिया एडमिशन आपने? मैंने इस साल तो जब बैच स्टार्ट हुआ था अगस्त में, तो उस अगस्त टाइम में? एडमिशन लिया था मैंने। किस बैच में एडमिशन लिया था आपने? मैंने लक्ष्य बैच में लिया था मैं। लक्ष्य बैच में। रैंकर्स में सिलेक्शन हुई थी आपकी? जी मैम बिल्कुल। ओके। सो पिछले साल जो आपकी मार्क्स थी और इस साल जो आपका मार्क्स है, इसको कैसे इम्प्रूव किया आपने? क्या कुछ चेंजेस अपने जी मैम स्ट्रैटेजी बिल्कुल, में लाए? अच्छा क्वेश्चन है मैम। बेसिकली मैं मेरे जो भी मिस्टेक्स थे पिछले साल, उसको मैं पूरा कोशिश किया कि पूरा मिनिमाइज़ हो जाए। पूरा तो नहीं हुआ मैम, लेकिन 90% मैंने मिनिमाइज़ कर लिया था। ओके। मेरे पिछले एग्ज़ाम में जो टेस्ट मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स आए थे, उसका मेन कारण यही था कि सिली मिस्टेक जो था वो मेरा ओके। पहले भी होता था और एग्ज़ाम में भी हुआ था। तो वो सिली मिस्टेक जो था वो मैंने इस बार मिनिमाइज़ किया। कैलकुलेशन मिस्टेक्स वो भी बहुत ज़्यादा होता था मेरा, वो भी मैंने मिनिमाइज़ किया। रोशन सर बताए थे कि जो चीज़ तुम्हारा मिस्टेक्स हो रहा है तो उस पर काम करो। तो मैंने बेसिकली इस साल पढ़ा तो मैं पिछले साल उतना ही था जितना इस साल पढ़ा हूँ, तो सिर्फ मैंने काम किया अपने मिस्टेक्स को मिस्टेक पे मिनिमाइज़ काम करने का। किया। ओके। सो जैसा कि टेस्ट देते थे, एवरेज स्कोर क्या रहती थी आपकी क्लास टेस्ट में या मैंने टेस्ट सीरीज में? स्पॉट टेस्ट में तो एवरेज 600 अबव ही था, इसलिए मैंने रैंकर्स बैच में सिलेक्शन भी हुआ था। हाँ बिल्कुल। और लास्ट 1 मंथ जो रैंकर्स बैच में जो टेस्ट होता था, तो उसका मैंने देखा तो उसका एवरेज स्कोर 633 था मेरा एवरेज। बाकी ओके। ऊपर भी मार्क्स गया था, 635 भी, फिर 650, तो लेकिन एवरेज एवरेज सीरीज आपके 633 633 था। थी। ओके। जैसे कि बच्चे पूछते हैं, अभी कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है कि कैसे इम्प्रूव करें, अगर मिस्टेक को एनालाइज करके उस पे कैसे काम करें? जी मैम, बेसिकली मैं क्या करता था कि मैं जब टेस्ट देकर आता था तो टेस्ट पेपर को एनालाइज अच्छे से करना होता है। तो बायम की तरफ से एक डायरी भी दी गई थी मुझे, तो उस डायरी में बेसिकली मैं ये मेंशन करता था एक पेज में कि मेरा टाइप्स ऑफ एरर क्या है, ओके। सिली मिस्टेक्स कितना क्वेश्चन किए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स क्या है, अननोन ओके। कंसेप्ट क्या था, वो क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगाने चाहिए वो क्वेश्चन को मैंने लगा दिया जिसकी वजह से वो गलती हुआ। तो ओके। वो सबको मैं प्रॉपर नोट नोट डाउन डाउन करता करके था अपने रखते थे आप? डायरी पर, और उस पर फिर वर्क करता था कि सपोज़ कि अगर कोई सिली मिस्टेक्स था तो उस क्वेश्चन को देख कर समझता था कि इसमें किस टाइप का मिस्टेक्स हुआ है। ओके। फिर उसको मिनिमाइज नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करता था ताकि वो ये सेम गलती रिपीट ना हो। ओके। और जो कंसेप्ट, जो ऐसा क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट या तो थोड़ा बहुत पता है या जिसका कुछ नहीं पता है, तो जो थोड़ा बहुत पता है तो उसको देखने से समझ में आ जाता था कि अच्छा इस तरह से था, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होने की वजह से वो गलती हो गई थी। और जो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता है तो बेसिकली उस प्रॉपर टॉपिक का बायो में सभी मॉड्यूल में मिला था मुझे। और तो बेसिकली मैंने बायो का ही मॉड्यूल बनाया था, मेरे पास अदर इंस्टीट्यूट का था नहीं, हालांकि सर रिकमेंड भी किए थे, लेकिन मेरे पास था नहीं, इसलिए बायो का ही मैंने किया। ओके। तो उस कंसेप्ट मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन करना होता था। ओके। तो अगर वो कंसेप्ट मुझे नहीं पता है, अगर 10 से 15 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ तो फिर अगर सेम कंसेप्ट का अगला नेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलती नहीं तो होती बिल्कुल फिर। वो गलती।
बायोम के मॉड्यूल्स के अलावा आपके पास कोई मॉड्यूल्स नहीं नहीं था। थे बुक्स, मतलब बायोम के जो मॉड्यूल्स हैं वो वो enough मोर है देन मुझे। इनफ हैं Enough है, आपके no doubt। सिलेक्शन और आपके जी, अच्छे जी, स्कोर बिल्कुल। करने। ओके, सो जब एग्ज़ाम हॉल से आप निकले तो उस टाइम ये फील हो चुका था हाँ कि मैम, मार्क्स अच्छे आएगी? जी, जी। एक होता है एग्ज़ाम के दिन, एक होता है एग्ज़ाम से पहले। हम्म, तो एग्ज़ाम से पहले जो रैंकर्स बैच वाला पीरियड था, तो उसमें अगर आपका 600 प्लस अबव मार्क्स आ रहा है, हम्म, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि इस बार सिलेक्शन हो रहा है। ओके। आज जिस दिन मैंने एग्ज़ाम देने गया, जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, तो एग्ज़ाम लिखते लिखते ही इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार सिलेक्शन हो रहा है। और जब मैंने बिल्कुल। पूरा फिल OMR फिल करके जब बाहर निकला, हम्म, तो वो जो फीलिंग्स था ना अंदर से, हम्म, वो खुद ऐसा लग रहा था कि इस बार तो सिलेक्शन है। अब मैंने बिल्कुल। निकलते के साथ अपने भैया को बोल के, भैया इस बार सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा। ये कॉन्फिडेंस जो था वो रैंकर्स बैच का जी, 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 कॉन्फिडेंस जी, था। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके,